नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निकलने वाली शानदार और जानदार और बम्पर भर्तियों के बारे में। और इन बम्पर भर्तियों में जो भी सिलेक्ट होंगे उनको मिलेगा मौका पटवारियों के साथ काम करने का। तो क्या है ये बम्पर भर्तियां, कितनी होनी है, कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है और कितना इसमें वेतन मिलेगा, क्या काम करना होगा, क्या योग्यता रहेगी, ठीक है, और कैसे फॉर्म हमें फिलअप करना है और कैसे पता करना है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो गया है या नहीं हो गया है। तो ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि कुछ भी मिस किया तो मिस ही हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत फास्ट हैं। आपको तो आज ही पता चला होगा, और लेकिन कुछ लोगों को पहले ही पता चल गया है, उन्होंने फॉर्म भर भी दिए हैं और उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा जुगाड़ उन्होंने कर लिया है। ठीक, तो यदि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस एक ही वीडियो को पूरा देख लो तो आपका पूरा काम हो जाएगा और आप क्या है हो सकता है इस जॉब को पालो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो जमीन जायदाद से जुड़े मैं लाता रहता हूँ, क्योंकि ये पटवारी भाई तुम्हारे लिए ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इस भर्ती का नाम क्या है। तो इस भर्ती का नाम है डिजिटल क्रॉप सर्वेयर। ठीक है, इसमें क्या चाहिए है, एक स्मार्टफोन चाहिए है, जो कि क्या होगा, जिसका उपयोग करके जो क्रॉप सर्वेयर है स्मार्टफोन का उपयोग करके क्रॉप का सर्वे करेगा। ठीक है, तो जैसे नाम से ये स्पष्ट है कि ये क्या है, एक सर्वेयर है जो कि क्रॉप का सर्वेयर डिजिटली तरीके से करने वाला है। तो ये हो गया डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, डिजिटल क्रॉप सर्वेयर में यदि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो तुम्हें एक 25 जुलाई के भीतर ट्रेनिंग मिल जाएगी। और ट्रेनिंग तब मिलेगी जब आप 10 जुलाई के भीतर एप्लीकेशन लगा दोगे। तो अब अपन जानते हैं इसके आगे, तो इसको डिजिटल क्रॉप सर्वे को लिख लेते हैं अपन DCP। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन में देखो, यदि तुम 8वीं पास हो, ठीक है, 18 साल से ऊपर हो, 40 साल से नीचे हो, तो 18 साल और 40 साल के बीच में हो तो ये जो है जॉब तुम्हारे लिए है। तो लेकिन एक चीज चाहिए है, यदि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में भी एंड्रॉइड 6 वर्जन से ऊपर वाला कोई मोबाइल है, तभी जो है तुम्हारा जो है इसमें काम बनने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन है नहीं है और आपने आवेदन भर दिया। तो स्मार्टफोन होना जरूरी है। तो क्या है क्वालिफिकेशन, 8वीं पास होना, 18 से 40 के बीच में होना और एक स्मार्टफोन होना, क्योंकि आपको स्मार्टफोन पर ही क्रॉप का सर्वे करना है। क्रॉप का सर्वे कैसे होगा, क्रॉप सर्वे को बोलते हैं हिंदी में गिरदावरी। अब गिरदावरी का वीडियो मैंने डालकर रखा है कि गिरदावरी कैसे करते हैं पटवारी लोग। ठीक है, हर खेत जाते हैं और उसमें क्या होता है, जो फसलें बोई जाती हैं उन खेतों में जो फसल बोई गई है उनको एक फॉर्म आता है पूरा, जो ऑनलाइन फॉर्म रहता है। ठीक है, तो उसको फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसकी जानकारी आपको 25 जुलाई के भीतर ट्रेनिंग में दे दी जाएगी। तीसरे पॉइंट में ये है कि आपको भैया इसमें वेतन कितनी मिलने वाली है। तो वेतन का अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पर बता दें कि आपको एक सर्वे करने का प्रति 10 से 14 रुपए मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है अभी, है ना। तो एक सर्वे करने का आपको 10 से 14 रुपए मिल सकता है। अब उस सर्वे में क्या करना होगा कि आपको गांव के हर खेत हर खसरा नंबर में जाना होगा। खसरा नंबर क्या है, इसकी जानकारी का वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक पर जाकर, चैनल पर जाकर देख लो। ठीक है, यदि आपको ये जॉब करनी है तो आपको खसरा नंबर पर जाकर फिजिकली तरीके से जाकर डिजिटली फॉर्म भरना होगा। जो जो जानकारी मांगी गई है कि कौन सी फसल बोई गई है और किस कुएं से बोई गई है, सिंचित जमीन है, सिंचित है, जो भी है। और अब ये जो है हर एक डिजिटल सर्वे को एक टारगेट टाइप का मिलेगा कि उसको 1000 क्या है सर्वे, मतलब कि खसरा नंबर पर जाकर सर्वे करना होगा, है ना। इसके बाद और भी काम आपको मिल सकते हैं। तो सिस्टम ने क्या है, एक प्रकार से पटवारियों पर कृपा कर दी है। पटवारियों के बोझ को हल्का करने के लिए ये जॉब बनाई हुई है। एक सहायक के तौर पर इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी तो देखो है सर्वेयर का काम, लेकिन आगे चल के और भी काम आएंगे। तो एक बार सिस्टम में यदि आप घुस गए तो फिर आपको धीरे धीरे और भी काम इसमें मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये मोटा मोटा समझो कि अभी सर्वे का काम है जो कि अभी पटवारी करता था। उसके बाद और भी जो काम है सहायक के तौर पर आप पटवारी के साथ में रहने वाले हैं। अभी पटवारी क्या है भैया, अपना जुगाड़ तुगाड़ करके कोई लड़का रख के काम चलाता था। ठीक है, तो अब जो है पूरा कारोबार आपको मिलने वाला है। तो ये जॉब में जो भी सिलेक्ट होंगे उसको ये काम करना रहेगा पूरा।
इसमें आपको जॉब कहाँ पर करनी है, इसमें देखो घर बैठे काम तो मिलने वाला नहीं है, ये फील्ड का काम है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब फील्ड भी कौन सी रहेगी, स्थानीय गांव रहेगा, मतलब आप जिस गांव के निवासी हैं उस वही गांव रह सकता है या उससे लगा हुआ गांव रह सकता है। ठीक है, ये आपको चयनित करना पड़ेगा, पूरा मैं आपको आगे बताऊंगा। जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप चयनित कर सकते हैं, ऑप्शन रहेंगे गाँव के। ठीक है, तो अब जो है आपको उस आसपास के गांव के लिए या जिस गांव में आप रहते हैं उसके लिए आपको आवेदन करना है। अब आवेदन कहाँ करना है, कैसे करना है, उसका लास्ट डेट देखो 10 जुलाई है, और देख के जो है तुरंत फॉर्म भर दो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, MP भूलेख पर चलना है। तो अब जो ये आगे वीडियो रहेगा ये पूरा आपको प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाला है, कैसे क्या करना है। ठीक, आते हैं MP भूलेख की साइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये सिस्टम आवश्यकता पर क्लिक करना है। उसके दूसरे नंबर पर एक लिखा होगा स्थानीय युवा वाला ऑप्शन, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में एक PDF फॉर्म की डाउनलोड हो जाएगी, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो पहला नाम है, जैसे आप जो भी नाम आपका आधार कार्ड में लिखा है वह लिखना है, मध्य का नाम लिखना है, अंतिम नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, मेल फीमेल डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है या फोटो लगा देना है, जो ईमेल ID है वो भर देना है आपको। आपके पास पूछ रहा है कि स्मार्टफोन है इंटरनेट के साथ, और वो भी उसमें एंड्रॉइड वर्जन है वो 6+ वाला है या नहीं है। तो यदि आपने अभी हाल ही में मोबाइल लिया है तो मैं आपको जानकारी लेके बता दूं कि जो अभी एंड्रॉइड वर्जन आ रहा है मोबाइलों में वो 14 अभी करंट में चल रहा है, और 13 आ रहा है, किसी में 14 आ रहा है ना। तो 6 बहुत दूर की कौड़ी हो गई है, मतलब कि 6 साल पहले भी लिया होगा तो भी आप ये एंड्रॉइड वर्जन 6 आपके पास होगा। बाकी आप उसके सिस्टम प्रॉपर्टी में जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर मास्ड आधार नंबर, तो जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर लोकल यूथ है तो यस कर देना है यहाँ पर। फिर मोबाइल नंबर डाल देना है, जिला डाल देना है, तहसील डाल देना है, गाँव डाल देना है। शैक्षणिक योग्यता में आपको यदि पढ़ रहे हैं तो सक्रिय कर देना है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो निष्क्रिय कर देना है। यहाँ आपको साइन कर देने हैं, बाकी ये सब सरकारी काम के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब ये आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपको क्या कर लेना है, इसकी PDF बना लेनी है, और PDF बनाने के बाद आपको इसको ऑनलाइन अपलोड भी करना है। अपलोड करने के लिए फिर से आपको आ जाना है MP भूलेख की साइट पर। MP भूलेख की साइट पर हम आ गए हैं। आएंगे तो यहाँ देखो देख रहा रजिस्टर एज इंटरनल यूजर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फॉर्म टाइप का आ जाएगा। अब इस फॉर्म को देखो आपको भर लेना है। चलो हम जल्दी से बता देते हैं इसको कि इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पे पहले डाल देना आधार नंबर, और eKYC जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मोबाइल जो है आपका जो कि जुड़ा रहेगा आपके आधार नंबर से, उस पर आ जाएगा OTP को आपको एक यहीं पे ऑप्शन खुल जाएगा OTP भरने के लिए, तो OTP वहाँ भर देना, और वेरीफाई OTP का बटन रहेगा तो उसको कर देना आप क्लिक। तो यहाँ जो KYC लिखा है वो हो जाएगा यहाँ पे वेरीफाइड। ठीक है, मतलब कि आपका आधार और मोबाइल वेरीफाई हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, चलो नीचे आ जाओ तो नीचे देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम जो आधार में डला है वो डाल देना है, मध्य नाम में भी है तो कोई भर देना है सेम वैसी, और लास्ट में भर देना है, पिताजी का नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और आपको मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाए नीचे लॉगिन ID, यदि आपने बनाई हुई है पब्लिक ID उस पर MP भूलेख के पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पे भर देना है। यदि नहीं बनाई है तो जाके बना लो, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे आपको पब्लिक ID बनानी है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है, कर्मचारी यदि आपके पास एम्प्लॉय ID है तो भर देना, वरना यहाँ पे 000 डाल देना। यहाँ पे ईमेल ID भर देना। यहाँ चूज इन फाइल में देखो जो आपने PDF बनाई है अपने फॉर्म की, उसको यहाँ सेलेक्ट करके और अपलोड कर देना। लेकिन ध्यान रहे कि जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ और नीचे पदस्थापना का प्रकार है, तो पदस्थापना के प्रकार में आप इसको ड्रॉप डाउन मेनू पे जब क्लिक करोगे तो 4 प्रकार यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका आएगा डिपार्टमेंटल यूजर, उसी को आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। देखो ये डिपार्टमेंटल यूजर को हमने क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट डेजिग्नेटर का यहाँ पे आ गया है ऑप्शन। यहाँ पे पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट अब खुल जाएगी आपकी। ठीक है, जब तक आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, सबसे नीचे आ जाना है, जो लोकल यूथ दिख रहा इसको आपको क्लिक कर देना है। राज्य आपका मध्य प्रदेश ही रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे जिला को चयन कर लेना है, और फिर उस जिले में जो तहसील
में जो आपका गांव है उस तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने गांव को जिसमें आप पदस्थापना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब संबंधित जो पटवारी है उसका जो है यहाँ पे पद आ जाएगा या नाम भी हो सकता है लिख के आ जाए। तो फिर आपको क्या कर लेना है, उससे मिल लेना है। वो आपका वेरिफिकेशन फॉर्म जो लिंक रहेगी, जो भी आप सबमिट करोगे ये फॉर्म, तो उसके पोर्टल पर चली जाएगी। वो यहाँ पे आपको आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो सत्यापन करता है, वेरीफायर, वो है पटवारी, और सिलेक्टर नहीं है, ये वेरीफायर है ये। ठीक है, तो आपको पटवारी से लड़ना भिड़ना नहीं है। भैया कि ऐसा नहीं कि पता चलो हम ही बना रहे हैं आपके लिए वीडियो और तुम मम्मी से आ जाओ लड़ने के लिए। तो भैया ये वेरीफायर है पटवारी। तो जो आपका फॉर्म है वो सत्यापित करेगा कि कहीं आपने कोई गलत जानकारी तो नहीं भरी है, बस इतना करेगा वो। बाकी यदि आपने फॉर्म सही भरा होगा तो वेरीफाई कर देगा। आपने यदि कोई जानकारी, मान लो आप उस गांव में रहते नहीं हो या किसी अन्य गांव 10 किलोमीटर दूर वाले गांव के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो ये सब चीजें देखो गड़बड़ हो जाएंगी। आपको क्या करना है, जिस गांव में रहते हो उसी गांव के लिए अप्लाई कर दो शांति से, तो आपका काम हो जाएगा। तो संबंधित, और आपके जिस गांव में रहते हो तो वो गांव का पटवारी भी कहीं ना कहीं पहचानता होगा, आपके पिताजी को जानता होगा, दादाजी को जानता होगा जिसके नाम जमीन है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा संबंध भी निकल आएगा, तो वेरिफिकेशन आपका आसानी से हो जाएगा। जानकारी आ रही है कि पटवारी को ही आपके फॉर्म को वेरीफाई करना है, सिलेक्शन नहीं करना है, यह ध्यान रखना। ठीक है, और जो यहाँ पे कैप्चा कोड है ये भर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपके मोबाइल पर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर कि आपका भैया जो फॉर्म है वो क्या है, सबमिट हो गया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। अब क्या करना है, वेट करना है आपको। तो भैया देखो, हमने क्या बताया, क्वालिफिकेशन आपको बता दी, फिर हमने आपको बता दिया कि वेतन क्या कैसे मिलने वाली है, काम क्या करना है फिलहाल, और काम बढ़ जाएंगे वो बात की बात है। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये काम कहाँ पे करना है, तो स्थानीय गांव में ही आपको जॉब मिलेगी इसमें। ठीक है, और काम क्या रहेगा, फसल सर्वे करने का। अब जैसे इसमें फसल, अभी तो फसल सर्वे का है। दूसरा मैं निश्चित तौर पर आपको बता सकता हूँ कि अभी क्या है, आपसे भरवा जाएगा गिरदावरी का फॉर्म। फिर जैसे ही 3-4 महीने बाद फसल कटाई प्रयोग होता है तो वो काम भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हर एक फसल कटाई का आपको कुछ ना कुछ, मतलब इसमें अब वेतन क्या है, परमानेंट देखो जॉब अभी ये है नहीं है, लेकिन आप सिस्टम में घुस जाओगे तो कुछ ना कुछ हल्का हल्का, परमानेंट तो यार कोई नहीं है, कल के दिन यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तो कुल मिला के आप क्या है, चिंता ना करो, अब तो इसमें सिस्टम में घुस जाओ, पटवारी के सहायक के तौर पर बढ़िया मस्त काम करो, है ना, और ईमानदारी से काम करो। तो कुल मिला के हमने आपको देखो जितना जो था सब कुछ बता दिया। यदि कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। और यदि भैया इतनी मेहनत करी है वीडियो बनाने में, तो हमारा जो हक है एक लाइक का, थम्स अप वाला, लाइक भी हमसे अच्छा नहीं बन रहा है, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।